कि एक दिन वो ऑफिसर बने। 50% जनता ने हाथ उठाया। 50%। अच्छा आपने भी? अरे वाह क्या बात। तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ उठाया है, आपको टाइम लग सकता है। किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए बहुत अच्छी बात है, डिवाइनली गिफ्टेड हो। किसी का फोर्थ अटेम्प्ट में होगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है अगर फोर्थ अटेम्प्ट तक खींचना पड़ा तो क्या आप खींच पाओगे? जब जॉब सिक्योरिटी का इशू आता है ना, तो ये लगता है यार मैं पहले 10,000 की नौकरी कर लूँ, यूपीएससी तो गैस देख लेते, नहीं तो घर वाले मेरी जान खा जाएगी, लगता है ना। तो ये जो बैलेंस है, डिलेमा है, ये हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, ये हमेशा आएगा। आप लॉ में जा रहे हैं, एक से एक बड़े लॉयर हैं, कुछ ही लोग बड़े लॉयर बन पाते हैं, ज्यादातर नॉर्मल अच्छी करते हैं बट बहुत नॉर्मल रह जाते हैं। तो वो जो नॉर्मल और एक्सट्रीम्ड लॉयर्स का फर्क क्या है? उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी स्किल्स, उनकी रीडिंग। व्हेन वी टॉक टू लॉयर, आपने लॉयरों से बात करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब मैं वापस बोल रहा हूँ, इतना मुश्किल काम है। उनको सब पता होता है, उनको लॉ पता है, उनको ये पता है, उनको वो पता है। बट डिफरेंस क्या होता है एस्टीम्ड और नॉर्मल लॉयर्स में? उनकी रीडिंग, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, राइट, एक होल्ड, सब्जेक्ट पे होल्ड, और फिर उसको डिलीवरी करने का तरीका। अंडरस्टूड? सिमिलरली यूपीएससी में भी आप रीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग ऑन पेपर शुड बी कोरिलेटेड। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता था, मुझे पर्सनली पसंद है। हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण अच्छा है, उसके आर्टिकल्स अच्छे आते हैं। तो आप पूरा रिव्यू मत करो, समरी मत बनाओ उसकी। आप क्या करो, 3 चीजें लो। एक तो केस स्टडीज, कोई अच्छी केस स्टडी हुई है, जैसे कहीं पे कोई रिफॉर्म हुआ है, कहीं पे कोई अच्छी स्कीम आई है जिसका रिजल्ट आया है, तो आपने उसको 4 लाइन में लिखो। अब उसमें भी 10-10 लाइन मत लिखो। जो भी नोट बनाओ उसमें ये ध्यान रखना क्या मैं इसको एज इट इज पेपर में लिख पाऊंगा। अगर आप लिख पा रहे हैं तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर नोट्स, अदरवाइज रिमूव इट। कोई सेंस नहीं है, क्यों दिमाग में डालना है फालतू की चीजें। उतना पढ़ो उतना डाल दो, पढ़ो सब कुछ, नोट्स में उतना डाल दो। समझ गए? इससे क्या होगा? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, फिल्टरिंग द प्रोसेस। अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है, जब आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक फॉर्मुलेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आते क्वेश्चन, जब 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 तो समझ में आ जाते हैं, 5 भगवान भरोसे होते हैं और 5 थोड़े बहुत समझ आते हैं। और उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि आप नहीं समझ सकते। तो ये क्या होता है? प्रैक्टिस देता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन समझ के इंटरप्रेट करना और उसको डिवाइड करके लिखना, वो बहुत जरूरी है यूपीएससी में। तो जब आप ये चीज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी 4 महीने में कि जब मैं पेपर देने गया इट वॉज वेरी नॉर्मल। मुझे लगा ठीक है, लिख रहा हूँ। टेंशन तब भी होती है, गलती तब भी हुई, लेकिन एटलीस्ट मिनिमाइज कर सकते। वी कैन नॉट इरेडिकेट द मिस्टेक, वी कैन नॉट इरेडिकेट द रॉन्ग डूइंग, बट वी कैन मिनिमाइज देम। We can definitely minimize them, and that's what I focused upon. तो बस ये ट्राई करो आप लोग भी, जिसको यूपीएससी करना है, जिसको लॉ, जो भी करना है, धीरे धीरे। कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट मी, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। आप इंस्टा टेलीग्राम मुझे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बच्चों से बात की भी है। और कोई भी इशू हो मुझे बताओ, या फिर कोई आपका पहचान वाला हो। और ऐसा नहीं है टॉपर होना जरूरी है, अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड भी है, जिसने यूपीएससी में दिए है टाइम, उसको भी गाइडेंस दो। कभी भी जिसने बहुत अच्छी लाइन थी कि जिसको सफलता नहीं मिलती उसको बेवकूफ मत समझो, ये बहुत डीप लाइन है। हर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक्सपीरियंस जरूर हो सकता है। कहते हैं ना, जैसे अपने पेरेंट्स, बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको एक्सपीरियंस इतना होता है वो किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं। अग्री?